अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के नीचे पफीनेस आ गई है या आई बैग्स बन गए हैं जो कि हर वक्त रहते हैं और किसी भी वजह से कम या ज़्यादा नहीं होते हैं या ठीक नहीं होते हैं? तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने अंडर आई पफीनेस के ट्रीटमेंट्स बताए थे, लेकिन मोस्टली वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि टेम्परेरली अगर किसी वक्त में या जैसे कि किसी को सोने के बाद सुबह उठने के बाद पफीनेस होती है, टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, या किसी को सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करने की वजह से भी आंखों के इर्द गिर्द आई बैग्स फील होने लग जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि परमानेंटली हर वक्त आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जनरली सर्जरी के अलावा नहीं होता है और उस सर्जरी को हम लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसको कौन करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके लिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो। हमारे सारे चेहरे के अंदर फैट के पैड्स होते हैं जो कि जब हम यंगर होते हैं तो वो फैट पैड्स अपनी अपनी जगह पर होते हैं, पर जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं एक तो वो फैट पैड्स कम होते जाते हैं और दूसरा वो अपनी जगह से निकलकर बाहर भी आ सकते हैं। सो आंखों के नीचे जब अंडर आई बैग्स बनते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि आंखों के इर्द गिर्द के जो फैट पैड्स होते हैं जो कि जनरली बोन के अंदर पड़े होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ निकल कर बाहर आ जाते हैं और जब वो बाहर आ जाते हैं तो फिर वो एक फीलिंग देने लग जाते हैं जैसे कि आंखों के नीचे बैग्स बन गए हैं। नाउ द ट्रीटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ आई बैग्स इज कि उन फैट के पैड्स को वापस अपनी जगह पर रखा जाए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये एक्स्ट्रा फैट आ गई है, इसको रिमूव करना है, तो ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, लेकिन ये गलत है। अगर उस फैट को निकाल देंगे तो आंखों के नीचे हॉलोनेस आ जाएगी या गहरा खड्डा आ जाएगा। सो इसका ट्रीटमेंट उसको निकालना नहीं होता है, बेसिकली उसको वापस अंदर रखना होता है। सो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के साथ हो सकता है, किसी भी मेडिसिन के साथ या क्रीम्स के साथ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और उसके अंदर दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस, यानी कि जो आई लैशेज होती हैं उसके नीचे एक इंसिजन होता है जिसके ज़रिए हम अंदर जाते हैं और वहाँ से जो एक्स्ट्रा फैट बाहर आ गई होती है उसको वापस रिपोजिशन करते हैं। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े, जो कि बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, तो हम थोड़ी बहुत स्किन भी निकाल देते हैं ताकि अंडर आइज़ के ऊपर जो एक्सेस स्किन है या जो थोड़े बहुत रिंकल्स हैं वो इससे इम्प्रूव हो जाएं और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। जब ये इंसिजन हील होता है तो ये बिल्कुल इनविजिबल होता है और मोस्टली लोगों के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों के अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से हील करता है और ये बाद में नज़र नहीं आता है। दूसरी टाइप की ब्लेफरोप्लास्टी वो होती है जिसके अंदर आंख के अंदर एक इंसिजन होता है और उस इंसिजन के ज़रिए जितनी फैट एक्स्ट्रा बाहर आई होती है उसको अपनी जगह पे वापस रख देते हैं। इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक्सटर्नल कोई भी स्कार नहीं होता है, लेकिन जो हम स्किन के थ्रू भी करते हैं उसका भी स्कार बहुत विजिबल नहीं होता है। हाउएवर इसके ड्रॉबैक्स के अंदर एक ये चीज़ आती है कि क्योंकि इंसिजन आंख के अंदर दिया होता है तो जो एक्स्ट्रा स्किन है वो इस प्रोसीजर के थ्रू नहीं निकाली जाती है। सो ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो ज़रा यंगर होते हैं, जिनको जल्दी एज के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि स्किन रिमूव नहीं कराना चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फैट को अपनी जगह पर वापस लेकर जाना चाह रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये प्रोसीजर बहुत अच्छा होता है। ये सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है विद आईवी सेडेशन, यानी कि पेशेंट अवेक होता है लेकिन उनका आंख के अराउंड का एरिया सुन किया जाता है और उसके बाद ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये सर्जरी 1.5 से 2 घंटे की होती है और उसके बाद आपको 1 या 2 घंटे के लिए रिकवरी में रखने के बाद आपको घर भेज देते हैं। यू कैन ईजिली गो होम। जहाँ तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात है तो पहले 48 घंटे के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आइस पैक्स रखें आप आंखों के नीचे, और डायरेक्टली नहीं, किसी कपड़े में कवर करके और उसके बाद उसको नीचे रखना है। या फिर एक और तरीका होता है कि एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालनी है और उसके अंदर कोई भी साफ़ कपड़ा भिगो के निचोड़ के आंखों के ऊपर रखना है, और जब वो सूख जाए या जब वो उसके अंदर से वो ठंडा ख़त्म हो जाए तो आपने दोबारा से उसी में डिप करके और उसको निचोड़ के दोबारा से आंखों के नीचे रखना है। यू कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। उसकी वजह से ब्रूजिंग बहुत कम होती है, स्वेलिंग बहुत कम होती है और पेन रिलीफ होता है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने करनी है वो आपने 3 दिन का रेस्ट लेना है फ्रॉम एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट यू आर डूइंग। चाहे घर के काम है चाहे ऑफिस के काम है, आपको 3 दिन का रेस्ट लेना है क्योंकि उसकी वजह से आपकी हीलिंग ज़्यादा अच्छी होती है।
पेन कंट्रोल के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। हाउएवर अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट यू शुड कॉल योर प्लास्टिक सर्जन, बिकॉज एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं रेट्रोबल्बर हेमाटोमा। ये एक्सट्रीमली रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आंख के पीछे ब्लीड होता है और उस ब्लीड की वजह से परमानेंटली आंखों की बिनाई अफेक्ट हो सकती है। अगर इस कॉम्प्लिकेशन को फ़ौरन से पिक कर लिया जाए, फ़ौरन से ट्रीट कर लिया जाए तो ये बहुत इजीली ट्रीटेबल होती है, लेकिन अगर इसको डिले कर दिया जाए तो इट कैन बी डेंजरस, बट अगेन इट इज़ वेरी रेयर। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होता है तो उनको एज सून एज पॉसिबल अपने प्लास्टिक सर्जन के पास वापस जाना चाहिए है। उसके अलावा इस प्रोसीजर की बहुत ज़्यादा ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। कभी हो सकता है कि ड्राई आई हो सकती है। सो अगर आपने कभी रिसेंटली विद इन द पास्ट 6 मंथ्स कोई रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर कराया है आँख का, कोई कैटरेक्ट की सर्जरी कराई है, लासिक करवाया है या कोई भी ऐसी सर्जरी कराई है तो उसमें पहले ही ड्राई आइज़ होती हैं। सो आपने उसको विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दैट सर्जरी नहीं कराना होता है। एंड ये चीज़ हम आपसे कंसल्टेशन के बीच में भी डिस्कस करते हैं कि कौन आइडियल कैंडिडेट हो सकता है और किसको ये ब्लेफरोप्लास्टी नहीं करानी चाहिए है या मज़ीद वेट करना चाहिए है। उसके अलावा वेरी रेयरली इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग सबके अंदर ही मोस्टली होती है। शुरू में आंखें बंद खुल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राई आइज़ मैंने पहले बता दिया है वो हो सकता है। सो आँखों के अंदर थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, दैट इज़ इट। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ख़ास इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आई ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप शुरू के 1-2 हफ्ते में बाहर जाते हैं तो डू वेयर योर सन ग्लासेस और एनी ग्लासेस फॉर दैट मैटर, सो दैट आंख के अंदर डायरेक्टली कोई डस्ट ना जाए। आपका हमारे पास फॉलोअप 5वें दिन पे होता है, जिसके अंदर इवन दो कि हमने स्टिचेस इंटरनल लगाए होते हैं लेकिन फिर भी हम उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद ऐसा आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होती है। स्वेलिंग इसकी सेटल होते होते जो फुली सेटल होती है वो मे बी 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन जनरली विद इन 2 वीक्स काफ़ी हद तक स्वेलिंग इसकी सेटल हो जाती है। सो जब शुरू की स्वेलिंग होती है तो कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बैग्स तो अभी भी वही हैं, हमारे ठीक नहीं हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे स्वेलिंग सेटल होती है तो आपका रिजल्ट आपके सामने आने लग जाता है और वो बैग्स ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक ड्राइविंग का ताल्लुक है वो आप 1 वीक के बाद कर सकते हैं, बट वही प्रेफरेबली विद द ग्लासेस ऑन। लेकिन अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि 3 से 4 हफ्ते के लिए वेट कर लें। सो इट्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर आई बैग्स और इसको अकेले भी किया जा सकता है और इसको अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी के साथ भी किया जा सकता है। सो दैट इज 4 lids इन टोटल। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट एन अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी इज या अपर आईलिड लिफ्ट क्या होता है तो आई विल लिंक इट राइट हियर। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। सो अगर आपकी रिडंडेंट स्किन भी है या एक्स्ट्रा लूज स्किन भी है अपर आईलिड के अंदर और साथ साथ आई बैग्स भी हैं तो ये सारे प्रोसीजर्स कंबाइन करके भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली इट डज एड अप एन आवर टू द सर्जरी, लेकिन यह है कि आपकी चारों आईलिड्स इकट्ठे मैनेज की जा सकती हैं। सो अगर आपके आई बैग्स हैं और आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर भी लिखी हैं एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, डू लेट मी नो। कोई ऐसी वीडियोस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेक देम फॉर यू। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।